जी। जी। पुरुष के रूप में यह आत्मा पहले एकाकी ही था। चतुर्दिक दृष्टिपात करने पर उसने अपने से भिन्न कुछ भी नहीं पाया। तब उसने क्या कहा? अहम अस्मि, अर्थात मैं हूं। इसीलिए उसे अहम संज्ञक कहा गया। यही कारण है कि अभी भी बुलाए जाने पर कोई व्यक्ति पहले अयम अहम, अर्थात यह मैं हूं, कहने के बाद ही पुरुष कहलाया, अपना नाम बताता है। उस प्रजापति ने समस्त पापों को दग्ध कर दिया था, इसलिए वह पुरुष कहलाया। जो इस प्रकार इस पुरुष मतलब आत्मा को जानता है, वह उस आत्मा से स्वयं को श्रेष्ठ यदि सिद्ध करने का प्रयास करने वाले को वह भस्मीभूत कर देता है। मतलब आत्मा ही परम श्रेष्ठ है, यह बात दिखाता है। नोट में लिखा गया कि पूर्ण अर्थात प्रथमे, उष मतलब दाहे, पुरुष का संधि विच्छेद करके दिखाया गया है कि पूर्व प्रथमे उष दाहे, प्रथम पहले ही विकारों को, पापों का दाह कर देने वाले को ही पुरुष कहते हैं। पू का अर्थ हो गया प्रथम। वह पहला व्यक्ति, वह पहला शक्ति, वह पहला शख्स जिनने अपने पापों को दहन कर दिया, जला डाला, वही पुरुष कहलाया। तो पुरुष कहलाने वाले में विकारों को दग्ध कर देने का पुरुषोचित पौरुष होना चाहिए। सभी पुरुष नहीं कहे जा सकते हैं। उसको जला देने का, विकारों को समाप्त कर देने का पुरुषोचित पौरुष होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए। तदुपरांत वह पुरुष भयभीत हो गया। इसी कारण अकेला पुरुष भयभीत होता है। सामान्य पुरुषों के लिए भी यह बात कही गई है। तब उस पुरुष ने चिंतन किया कि जब मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, तब मैं किससे और क्यों भय करूं? यह चिंतन करते ही उसका भय दूर हो गया, क्योंकि भय तो दूसरों से ही होता है। अकेले होने पर तो उसके भय का कोई कारण नहीं है। एकाकी होने के कारण वह रमा नहीं, अर्थात उसका मन नहीं लगा। इसी कारण एकाकी पुरुष का मन अभी भी रमता नहीं है। सामान्य पुरुष के लिए भी यह बात कही गई। इसीलिए अकेले आदमी को मन नहीं लगता है, किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को। तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की। तदुपरांत स्त्री और पुरुष के सम्मिलन होने का जितना आकार होता है दोनों मिलाकर, वह उतना बड़ा अपना आकार बना लिया। और फिर उसने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दो भागों में विभक्त कर दिया, जिससे दोनों भाग परस्पर पति पत्नी हुए। ऋषि याज्ञवल्क्य का कथन है कि इसी कारण यह काया अर्धवृगल मतलब द्विदल अन्न का एक दल जो होता है उसी की भांति है। अस्तु यह आकाश पुरुष का रिक्त भाग जो है स्त्रीत्व से पूर्ण होता है। खालीपन जो है उसका, वो स्त्री शक्ति से वो पूर्ण हो जाता है। तो पुरुष और स्त्री के सम्मिलन से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। यहाँ नोट में दिया गया कि शिव के अर्धनारी नटेश्वर की धारणा यहाँ स्पष्ट की गई है। प्रथम चरण में पुरुष एवं प्रकृति के प्रकटीकरण की घटना गर्भ से शिशु जन्म की तरह घटित नहीं हुई है। दाल या सीप पकने पर उसके दो दल खुल जाने की तरह यह सृष्टि प्रक्रिया संपन्न हुई। ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति, महादेव से शिव और शक्ति, प्रजापति से ब्रह्मा और सावित्री का प्रकट इसी प्रकार हुआ है। उस स्त्री ने सोचा कि अपने ही शरीर से मुझे प्रकट करके यह पुरुष मुझसे संपर्क क्यों करता है? अच्छा हो मैं इससे बचने के लिए छिप जाऊं। अस्तु उसने गौ का रूप धारण कर लिया, स्त्री ने। तब वह पुरुष वृषभ बन गया, जिससे गौ और बैलों की उत्पत्ति हो गई। तदुपरांत उसने घोड़ी का शरीर धारण कर लिया, स्त्री ने। तब पुरुष अश्व बन गया। फिर वह गर्दभी बन गई और पुरुष गद्धर्भ बन गया। ये गर्दभी और गर्दभ गधा और गधी को कहा जा रहा है। इसके बाद फिर एक खुर वाले पशुओं का प्रादुर्भाव हुआ।
उसके बाद वह क्या हुआ, स्त्री बकरी बन गई और पुरुष बकरा बन गया। जब वह भेड़ी बन गई तो वह भेड़ा बन गया। इस प्रकार बकरियां और भेड़ों की भी उत्पत्ति हो गई। इसी तरह से अब छोटी जीव, चींटी तथा सभी जोड़े सहित जितने मिथुन की रचना हुई वह सब संपन्न हो। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है नोट में। ऋषि यहाँ बहुत स्पष्टता से यह तथ्य प्रकट करता है कि विकासवाद सिद्धांत के अनुसार अमीबा से जो धीरे धीरे विभिन्न प्रजाति के प्राणियों का विकास की कल्पना की गई, यह उचित नहीं, क्योंकि प्रथम चरण में क्या हुआ कि प्रथम चरण में आवश्यकता अनुसार जिस जिस रूप में प्रकृति अपने संकल्प से ढलती गई, उसी के अनुरूप उसका पूरा पुरुष पक्ष भी संकल्प शक्ति से ही बनता गया। उसके बाद मैथुनी सृष्टि का क्रम तब प्रारंभ हुआ। तब विकासवाद सिद्धांत कहा जा सकता है, लेकिन यह भी उतना सूट नहीं करता। दूसरे चरण में उसके बाद तब मैथुनी सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, एक से दूसरे का जन्म होना आरंभ हो गया। यह यहाँ सिद्ध करता है। यह रचना करने के बाद प्रजापति उस पुरुष को ज्ञान हुआ कि मैं सबकी रचना तो किया है, इसीलिए मैं ही सृष्टि हूं। और तब वह सृष्टि नाम से युक्त हो गया, उसके साथ एक नाम जुड़ गया। उसके पहले उसका कोई नाम नहीं था। सृष्टि को इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति उसकी सृष्टि में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा दिया गया। तदुपरांत उस पुरुष प्रजापति ने मंथन किया। अब ये मंथन उसने मुख रूपी योनि, उत्पत्ति स्थल और दोनों हाथों से मंथन करके अग्नि को प्रकट किया। हाथ और मुख दोनों में ही अंदर की ओर लोम नहीं होते, मतलब रोम नहीं होते उनके अंदर, और योनि में भी अंदर लोम नहीं होते। अस्तु जो यज्ञिक जन एकक देवता अग्नि इंद्र के लिए अलग अलग यजन करते हैं, यज्ञ करने वाले जो लोग हैं वे इस तथ्य को नहीं जानते कि सब देवता एक ही परमेश्वर में समाहित है और उस एक परमेश्वर ने ही सृष्टि की रचना की है। तो जो भी द्रव्य पदार्थ है, ये दूसरी बात कही जा रही है कि जो भी द्रव्य पदार्थ है वह वीर्य से उत्पन्न सोम है। निश्चित ही सोम ही अन्न, अग्नि और अन्नाद का उपभोग करने वाला है। पर ब्रह्म की यह महान रचना है, यह ब्रह्मा की महान सृष्टि अति सृष्टि ही है कि उसने अमृत प्राप्त देवताओं का सृजन किया, स्वयं मर्त होकर अमृतों का निर्माण किया, इसलिए उसे अति सृष्टि कहा गया। जो इस सृष्टि को इस प्रकार जानता है वह इस पर ब्रह्म की अति सृष्टि में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पहले सृष्टि के आरंभ में यह जगत नाम रहित था, तत्पश्चात वह नाम और रूप से युक्त हो गया। इसलिए कोई भी वस्तु अभी भी इस नाम और रूप से युक्त है, इस प्रकार जानी जाती है। वह आत्मा इस शरीर में नखों के अग्रभाग तक इस प्रकार प्रविष्ट हो गई जिस प्रकार उस तरह का फल काष्ठ में प्रविष्ट हो रहता है, और उसी तरह से अग्नि अपने आश्रय वेदी अथवा काष्ठ में स्थित रहती है। यहाँ यह तथ्य दिया जा रहा है कि परमात्मा इस शरीर के नख सिख सर्वत्र समाया हुआ, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां उस ब्रह्म का प्रवेश नहीं है। कैसे प्रवेश है, कैसे प्रविष्ट है, वह दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता है, जैसे उस तरह बार्बर जो बाल काटता है उसका उस तरह का प्रयोग करता है, दाढ़ी बनाने के लिए उस तरह का, तो वो बता रहा है जो उस तरह तो बहुत तेज होता है, वो लोहे का बना होता है, लेकिन वो काष्ठ के अंदर उसको प्रविष्ट कर दिया रहता है, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन काष्ठ के अंदर उस तरह ही होता है। तो उसी तरह से अग्नि, कोई भी काष्ठ जलाने के बाद आश्रय वेदी पर, मतलब अग्नि को जलने के बाद वह अग्नि हो जाता है। यद्यपि उसमें काष्ठ है, काष्ठ था तभी वह अग्नि बना, लेकिन वह काष्ठ दिखता नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष देख सकना किसी के लिए संभव नहीं है। तो उसी प्रकार यह आत्मा भी कण कण में वह चैतन्यता
जिससे अगर हम नख तक समझे तो नख भी अगर टूट जाता है अपने से तो दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? तो वो उसमें चूंकि चैतन्यता होती है, आत्मा होता है नख तक। यही यहाँ कहा गया। यह आत्मा अपूर्ण है। प्राणन की प्रक्रिया मतलब श्वास प्रश्वास के कारण उसे प्राण, बोलने के कारण वाणी, देखने के कारण चक्षु और सुनने के कारण श्रोत्र और मनन करने के कारण मन की संज्ञाएं दी गई। ये सब नामकरण उनका हुआ। ये सभी संज्ञाएं उसे उसके भिन्न भिन्न कर्म के अनुसार प्रदान की गई। अस्तु जो व्यक्ति इसमें से पृथक पृथक की उपासना करता है वह इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि सभी गुण उस एक में ही एकत्र हो जाते हैं। वह आत्मा सबके लिए प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि इसे प्राप्त कर लेने अथवा जान लेने से संपूर्ण विश्व को जाना जाता है। अब यहाँ तीसरी बात बताई जा रही है। जिस प्रकार पद चिन्हों पर खोए हुए पशु को ढूंढ लिया जाता है, जहां से पशु गुजरा होता है उसके पद चिन्ह बने रहते हैं। अगर किसी के वो पशुधन खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उन पद चिन्हों को देखकर जो वो किधर किधर से गुजरा उसको प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति आत्मा को अगर जान जाता है तो उसके सूत्र द्वारा संपूर्ण संसार को भी वह जान लेने में सक्षम हो जाता है। इस तथ्य को इस प्रकार जानने वाला कीर्ति लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार यह आत्मा पुत्र से भी अधिक प्रिय, संपदा से भी अधिक प्रिय और अन्य सभी से भी अधिक प्रिय है। शरीर के अंदर स्थित आत्मा से भिन्न वस्तु को भी यदि कोई अधिक प्रिय समझता है तो हम मानो अपने अंतरात्मा को ही खो देता है। आत्मा की महत्ता को दर्शाया जा रहा है, अर्थात आत्मा को विस्मृत कर देता है। जो साधक आत्म तत्व को सर्वाधिक प्रिय मानकर उसकी उपासना करता है वह कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि अपने से प्रेम करना सीखो। स्पष्ट यहाँ बात समझ में आती है। अपने से प्रेम करना सीखो क्या है कि अपनी आत्मा से प्रेम करना सीखो। जिज्ञासु ब्राह्मणों द्वारा कहा गया कि ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम सब कुछ हो जाएंगे, अर्थात हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तथ्य का क्या आधार है? क्या अभी तक किसी ने उस ब्रह्म विद्या को भली भांति जाना है, इसके द्वारा उसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो? तो सर्वप्रथम केवल ब्रह्म ही था। यह जानकर कि मैं ब्रह्म हूं वह सर्वरूप हो गया। देवताओं में से जिस जिसने उस ब्रह्म को जाना वे सब ब्रह्म रूप हो गए। इस प्रश्न के उत्तर में ये बात कही जा रही है। इसी तरह से मानव और ऋषियों में से भी जिस जिसने यह ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, वे सब ब्रह्म स्वरूप हो गए। ऋषि वामदेव ने कहा है, वामदेव ऋषि प्रज्ञा का दृष्टा है, दृष्टा ऋषि हैं, ओम के दृष्टा ऋषि हैं। उन्होंने ब्रह्म को जानकर मैं मनु और सूर्य हो गया, वो उतना ही प्रकाशवान हो गए हैं। वामदेव ऋषि इस समय भी यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म हूं, वह सर्व रूप हो जाता है। उसको पराजित करने में देवता भी समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि यह उसका ही आत्म स्वरूप हो जाता है। तो जो अपने और दूसरे में भेद दिखता है वह पशु के समान हो जाता है। पुनः ध्यान देने योग्य बातें हैं। कैसे? जिस प्रकार विभिन्न पशु मनुष्य को पोषित करते हैं, पशु मनुष्य को पोषित करता है। पशु दूध देते हैं, पशु हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ देते हैं, उनसे खाद देते हैं जिससे अन्न उपजता है। तो पशु क्या करते हैं? मनुष्यों का पोषण करते हैं। उसी प्रकार देवों के लिए पशु तुल्य मनुष्य है। मनुष्य भी देवों का पोषण करता है। हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, देवताओं का पोषण करते हैं। अनेक देवता पोषित होते हैं। एक पशु का अगर अपहरण हो गया तो बुरा लगता है।
यहाँ यह समझने की बात है कि एक पशु का अपहरण हो गया। अगर एक पशु भी देवता बन गया, पशु देवतुल्य बन गया, तो फिर पशु का अपहरण हुआ कहा जाएगा, तो वह देवता को यह बात अच्छा नहीं लगेगा। यदि अनेक पशुओं का अपहरण हो गया तो और भी बुरा लगेगा। तो इस कारण देवगण यह नहीं चाहते हैं कि मनुष्य संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सके। यह बात यहाँ इस तरह से क्लियर होता है। यहाँ और भी स्पष्ट करने के लिए नोट में बहुत सुंदर बात कही गई है। ऋषि का यह कथन बड़ा रहस्यात्मक है। देवता मनुष्य देह में विभिन्न इंद्रियां अंग यवों के अधिष्ठाता बनकर स्थित है। यह देवगण कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर स्थित है। आत्म चेतना जब परमात्म तत्व की ओर उन्मुख होती है, जीवात्मा जब परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ उन्मुख होती है, तो फिर इंद्रियों की भोग इच्छाओं से उसका लगाव हटने लगता है। स्पष्ट है, देवता क्यों नहीं चाहते हैं कि जीव परमात्मा की तरफ उन्मुख हो? इसलिए कि उनका पोषण होता है, उनकी तृप्ति होती है। तो अगर वो देवता की तरफ आकृष्ट हो जाएगा तो वह ब्रह्म दृष्टा बन जाएगा, तो फिर उनका पोषण नहीं हो सकेगा। स्पष्ट पता चलता है इससे कि जब वो भोगेच्छा से उसका लगाव हट जाएगा, जब वह ब्रह्म की तरफ उन्मुख होगा, उसमें स्थित देवता जीवात्मा आत्म चेतना का ध्यान इसीलिए अपनी ओर आकर्षित करता है। यही प्रक्रिया उसके ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट होने में बाधक बनती है। इस तरह से यह देवता, हमारे अंदर के देवता, कभी नहीं चाहता है कि हम ब्रह्म उन्मुख हों और फिर हमें भटकाता है। अब हम वर्णों के बारे में समझेंगे। ये तो आत्मा और परमात्मा की बात हुई, जीवात्मा और ब्रह्म आत्मा की बात हुई। अब वर्ण का कैसे भेद हुआ? सबसे पहले ब्रह्मन अर्थात ब्राह्मण वर्ण ही अकेले था, किंतु एकाकी होने के कारण वह अपनी वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो पाता था, अकेले उससे नहीं काम बढ़ पाता था। फिर उसने क्या किया? क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया। देव में वरुण, इंद्र, सोम, रुद्र, पर्जन्य, मृत्यु, यम और ईशान, ये सभी क्षत्रिय ही हैं। इसलिए क्षत्रिय सर्वोत्कृष्ट है। इसी कारण राजसूय यज्ञ में भी ब्राह्मण भी क्षत्रिय से नीचे आसीन होकर उसकी क्षत्रिय की उपासना करता है, अर्थात सम्मान करता है राजसूय यज्ञ में। तो यह ब्रह्म कैसे, क्यों, यहां देखा जाए। यह ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय की ही योनि है। ब्रह्म जो है, मतलब ब्राह्मण जो है, सो क्षत्रिय की ही योनि का है। अतः यदि राजसूय यज्ञ में के क्रम में क्षत्रिय ही उत्कृष्ट माना जाता है, उसे ही युद्ध लड़ना है, तो भी यज्ञ के पश्चात वह फिर ब्राह्मण का ही आश्रय ग्रहण कर लेता है, क्योंकि दोनों तो एक ही है, ब्रह्म से ही निकला हुआ है क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय ब्राह्मण को हिंसित करता है, मतलब वह ब्राह्मणत्व को समाप्त करने की कोशिश करता है, वह अपनी ही योनि को विनष्ट कर देता है। स्पष्ट है। तो वह अपने श्रेष्ठ आधार की, जो उसका आधार है, जिस पर वह निर्भर है कि हिंसा करने वाला व्यक्ति पापियान, बड़ा पापी या पाप कर्म का आधार बन जाता है। यह सामान्य लोगों के लिए भी ये बात कही जा रही है। यहाँ कहने का अर्थ है कि प्रारंभ में सभी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जैसा जीवन जीते थे, ब्रह्मणोचित जीवन ही जीते थे। समाज बढ़ा तो रक्षा करने वालों की आवश्यकता हुई, फिर रक्षक वर्ग बने। क्षत्रियों का विकास उन्हें ब्रह्मनिष्ठों के बीच से किया गया, उन्हीं में से कार्य के संबंध में उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया। अगला श्लोक में कहा गया कि वह ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय का सृजन करने के बाद भी अपनी वृद्धि में सक्षम नहीं हुआ। उसने क्या किया? वैश्य वर्ण का सृजन किया। आदित्य, विश्व देवा और मरुत, ये समस्त देवगण वैश्य कहलाए। नोट है, समाज का विकास हुआ
तो पुनः उभरी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन वितरण उसी समाज में से विकसित किया गया। फिर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब इसके अनंतर अर्थात क्षत्रिय और वैश्य की रचना के बाद क्या हुआ कि वह ब्रह्म ब्रह्म प्रवृद्ध नहीं हो सका, उतना समर्थ नहीं हो। तब उसने शूद्र वर्ण की रचना की। शूद्र वर्ण के हैं जो पोषण करने वाले देवता है, उन्हें शूद्र वर्ण का किया गया। यह पृथ्वी माता भी पूषा देवता ही है, क्योंकि वह समस्त प्राणियों का पोषण करती हैं, रक्षा करती हैं, अन्न देती हैं। तो इस तरह से वो पोषण करती हैं धरती माता। इतने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का सृजन करने पर भी वह ब्रह्म प्रवृद्ध सृष्टि कर्म का विस्तार नहीं कर सका। तब उसने श्रेष्ठ स्वरूप धर्म की उत्पत्ति हुई। ये उससे ऊपर हो गया। धर्म ही क्षत्रियों का, शासकों का भी छत्र, शासक रक्षक है, अस्तु धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राजा की तरह बलहीन व्यक्ति भी धर्म की शक्ति से अधिक बल संपन्नों पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। धर्म ही सत्य है। इसी कारण सत्य वचन बोलने वालों को धर्म युक्त वचन बोलने वाला और धर्म वचन बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं, अस्तु इन दोनों में कोई भेद नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों का रचयिता ब्रह्म देवताओं में अग्नि रूप से श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ। अग्नि रूप इनको कहा गया, इस ब्रह्म को अग्नि कहा गया। वह ब्रह्म मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से देवताओं में जो ब्रह्म देवता है वह अग्नि रूप में है और श्रेष्ठ है, और ब्रह्म मनुष्यों में जो ब्रह्म है वो ब्राह्मण रूप में कहे गए हैं। क्षत्रिय रूप में क्षत्रिय, वैश्य रूप में वैश्य और शूद्र रूप में शूद्र रूप में प्रकट हुए मनुष्यों में। इसी कारण अग्निहोत्रादि जो धर्म कृत करके मनुष्य देवों से कर्म फल की इच्छा करता है, क्योंकि ब्रह्म इन्हीं 2 रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, देव रूप और मनुष्य। स्वलोक अथवा अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा अपने लोक और परलोक का सुधार असंभव है। ऐसे व्यक्ति का पुण्य भी व्यर्थ ही हो जाता है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है। आत्मा के उपासक के पुण्य कृत्य कभी छिन्न नहीं होते, वरन उसकी समस्त आकांक्षाएं पूरी होती है। यह आत्मा समस्त जीवों का आश्रय प्रदाता है, अर्थात उनका लोक है। यह आत्मा हवन यज्ञ करने से देवताओं का लोक आश्रयदाता होता है। हवन करने के बाद देवताओं को वह प्राप्त होता है, उनकी वृद्धि होती है। स्वाध्याय वेदों का पठन पाठन करने से ऋषियों का होता है। संतानोत्पादन की इच्छा करने और पिंड दान करने वालों से पितरों का मनुष्यों को आश्रय स्थल और भोज्य पदार्थ देने से मनुष्यों का आश्रय स्थल बनता है। पशुओं को तृण जल आदि देने से पशुओं का तथा गृह स्थित कुत्ते, बिल्ली, पक्षी एवं चींटी आदि जीवों का आश्रय प्रदाता बनता है। इससे यह उसका लोक होता है। जिस प्रकार लोक में सभी अपने शरीर की सुरक्षा चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा जानने वाले कि सभी जीव सुरक्षा चाहते हैं। अगर ऐसी आकांक्षा की जाती है कि इन सब को आश्रय प्राप्त हो, इन सब का आश्रय प्रदाता जो होता है मनुष्य है या देव है, तो उसे अगर ऐसा जो सुरक्षा सभी को चूंकि अपना सुरक्षा प्रिय है, तो ऐसा जानने वाले को सभी जीव भी उनकी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि वो उसकी आश्रयदाता है। इस प्रकार उस कर्म की अनिवार्यता मतलब 5 महायज्ञ प्रकरण में ज्ञात होता है। ये 5 महायज्ञ क्या होता है? ये कुक्कुट यज्ञ, बलि यज्ञ, कृमि यज्ञ, ऐसा करके 5 महाबलि दिया जाता है, ऐसा आप सब जानते हैं। तो और इसीलिए इसकी मीमांसा की गई है।
लोगों को बलि देने के लिए, उन लोगों के निमित्त यज्ञ करने की। कीट पतंगों, जीव जंतु प्रत्येक के लिए यज्ञ करने की बात यहाँ कही जा रही है। सृष्टि के प्रारंभ में, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, सृष्टि के प्रारंभ में यह आत्मा बिल्कुल अकेला था। उसने स्त्री पत्नी की कामना की, फिर प्रजा संतति प्राप्ति की कामना की, उसके पश्चात इच्छा की कि मेरे पास धन हो जिससे मैं कर्म कर सकूं। मानवों के प्राय इसी स्तर की कामनाएं होती है प्रत्येक मनुष्य की, और वे इससे अधिक प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। इन कामनाओं की पूर्ति के अभाव में वे अपने को अपूर्ण मानते रहते हैं। यदि वे चाहें तो इस अपूर्णता की पूर्ति इस दृष्टिकोण के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, अपने मन को आत्मा माने, वाणी को स्त्री माने, प्राण को संतति माने, चक्षु को मानवीय संपदा और श्रोत्रेंद्रिय को दिव्य संपदा माने। इस प्रकार साधन संपन्न पुरुष का शरीर ही कर्म है, क्योंकि शरीर से ही कर्म किया जाता है। इसीलिए इसे पंक्तक पंक्त पांच आत्मा पांक्त कहा गया है। यह यज्ञ जो है सो पांक्त है, मतलब आत्मा, वाणी, प्राण, चक्षु एवं स्रोत से संपन्न होने वाला है। इतने चीज जो है तो समस्त जीवों में पांचों विद्यमान रहते हैं, पांचों विद्यमान रहते हैं। अतः पशु पांक्त है, पुरुष पांक्त है, तथा अन्य भी जो कुछ है सब पांक्त है। ये पांचों चीज सभी में है, आत्मा है, वाणी है, प्राण है, चक्षु है और श्रोत्र है। अर्थात इस सृष्टि ही पंच तत्वात्मक यज्ञ स्वरूप है। इस ज्ञान को इस प्रकार जानने वाले को इन सब की प्राप्ति हो जाती है और उसे आत्मज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो फिर उसे दूसरे की आवश्यकता, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद, प्रणाम जी दीदी, जी त्रुटियों के लिए क्षमा बहुत चाहेंगे। ही सुंदर दीदी। आए आप लोग दीदी, आपने अब आप। हाँ बहुत ही अच्छे से समझा दिया दीदी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो सब कुछ ही क्लियर कर दिया। बहुत ही सुंदर। जी कल जो हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा कुछ छोटा सा लग रहा था मुझे, जब बाद में मैंने देख रही थी तो उसको एक बार हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ना हम पीछे भी थोड़ा सा एक वो ले लें। यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही थी, यहाँ पर कि जब हमने कल ये देखा कि जो प्राण ने, जब देवताओं ने और असुर आपस में उनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो गई कि अब देवता जो थे वो कम संख्या में थे, असुर ज्यादा संख्या में थे। इसको सिंपल रूप में बात करते हैं, इसको बाद में हम इसको समझेंगे। तो जो देवता थे वो तो क्या थे, कम, और असुर थे ज्यादा थे। तो उन्होंने बोला कि अब आपस में प्रतिस्पर्धा है, अब कौन जीतेगा, वो हमारे पे आक्रमण करने वाले हैं। तो देवताओं ने सोचा कि हम उद्गीत के माध्यम से, उस ओमकार के माध्यम से या परोपकार के माध्यम से हम असुरों के ऊपर विजय पा लेंगे, क्योंकि जो परोपकार में रत रहता है उसका तो ईश्वर भी उसके सहायक होता है। हम इस तरीके से काम करते हैं। बोले ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जैसे वाणी को बोला कि तुम जाओ और जाकर उद्गीत की वो करो। तो जब वो करने लगी तो उसमें उसने देखा कि जो अच्छा अच्छा है वो वाणी ने अपने लिए रख लिया, और जो बाकी काम था वो देवताओं के निमित्त उसने गाना शुरू कर दिया। तो जहां पर भी लोभ प्रवृत्ति आ जाती है, जब भी हम किसी संस्था में काम करते हैं, तो हमने देखा भी होगा कि उसमें क्या होता है कि जो एनजीओ के लोग होते हैं, जो कुछ है वो अच्छे कुछ सामान अपने लिए, धन अपने लिए, सामान अपने लिए, कुछ चीजें अपने लिए पहले रखना शुरू कर देते हैं। जहां पर ऐसी बात आएगी वहां पर असुरों को मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति जो हैं, ये लोग जो हैं, इनमें कुछ कमी है, और वो उनको बींद डालते हैं, उनको अपने में मिला लेते हैं। तो वो असुरता जो था वहां प्रभावी हो गई। इसी प्रकार से हमने पढ़ा, श्रोत्र भी उनके चंगुल में फंस गए, नेत्र भी फंस गए, सब उसके चंगुल में आ गए। जब चंगुल में आ गए तो लास्ट में उन्होंने किसको बोला, प्राण को बोला। घ्राण शक्ति भी उनके वश में आ गई, क्योंकि सब अपने लिए अच्छा अच्छा रख रहे थे। जब हम किसी को प्रसाद बांटने चले तो अपने लिए थोड़ी सी सामान पहले रख लिया और बाकी जो है उन दूसरों को बांट दिया। अपना जब हित बीच में ढूंढना शुरू कर दिया, जब हम सबका भला करते हैं अपना हित तो अपने आप हो जाता है। लेकिन नहीं, हमें अलग से, हमें ओवर ज्यादा चाहिए, हमें अपने आप को, अपना डिस्काउंट जो है वो ज्यादा बना लिया, सामान्य शब्दों में समझेंगे तो।
तो फिर वो जब असुरों ने देखते गए, सबको पीनते गए, तो फिर जब उन्होंने प्राण को बोला कि आप जाओ, तो प्राण ने वहां पर ये काम नहीं किया। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। पूरा जो जीवन था अपना, पूरा जो समय, अपनी पूरी शक्ति जो थी वो किस में लगा दी? परोपकार में लगा दी। जब परोपकार में लगा दी तो उस समय उसमें क्या हुआ? वो देवता जो थे जीत गए, और असुर जो थे वो हार गए, बिल्कुल मिट्टी की तरह वो चूर चूर हो गए। तब भी प्राण ने क्या किया? अपने आप को केवल, प्राण को अपने तक सीमित नहीं रखा उसने। जो वाणी बींध गई थी, जो वाणी जो थी कमजोर पड़ गई थी, जिसने अपने लिए स्वार्थी बन गई थी, उसको भी उन्नत किया, उसको भी अग्निमय बना दिया। ये शब्द वहां पे आए थे, श्लोक में हमने पढ़े थे कल। तो अग्निमय बना दिया। तो अब वाणी कैसी हो गई? अग्निमय हो गई। अग्नि क्या करती है? वो अपने पास कुछ नहीं रखती। कभी देखा है कि अग्नि ने अपने पास रख लिया हो? हमने यज्ञ किया तो अग्नि ने घी बचा लिया अपने पास, उसने समिधा बचा ली। अरे नहीं नहीं, समिधा को मत जलाओ, अपने लिए रख लेते हैं। नहीं, तो वाणी को भी अग्नि में बना लिया। अब वाणी जो थी वो देने लग गई। इसी प्रकार से जो उसने सबका रूपांतरण कर दिया। अब जो दिशाएं थी, पहले जो स्रोत थे वो अपने लिए रख रहे थे, अब वो दिशाएं हो गए, सबको देने लग गए। जो पहले घ्राण शक्ति थी वो वायु के रूप में परिणत हो गई। वायु जो थी वो देने लग गई, अब वो लेने वाली नहीं थी। वायु ने अपने पास क्या रखा आज तक? मंद चलती है तब भी सबको शीतलता देती है, जब तेज आंधी के रूप में आती है तब भी कोनों के पड़ी हुई अंदर की गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देती है। अगर तेजी से चली तब भी वो लाभ देती है, जब धीरे चलती है तब भी, तब तो उसका आनंद ही अलग है। तो वो वायु के रूप में परिणत हो गया। तो इस प्रकार से जो है प्राण का वहां पर जो काम था, मुझे लग रहा था कि कुछ छूटा हुआ है, तो उसको हमने देखा। और प्राण ने उसके बाद जब भोजन की बात आई, तो भी उसने, प्राण ने सारा भोजन अपने लिए, सभी को लगा कि प्राण ने तो सारा भोजन अपने लिए रख लिया, हमें तो दे ही नहीं रहे। तो प्राण ने बोला कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जब तुम मेरे संरक्षण में रहोगी तब तुम नियंत्रण में रहोगी। अगर हमारी तो कंट्रोल में रहेंगे। अगर हमारा प्राण, क्यों कराया जाता है प्राणायाम? ताकि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आने लगे, प्राण के कंट्रोल में आ जाएं। तब जो है श्रोत्र जो है वो दिशाएं बन जाएंगे। तब जो है हमारी सूंघने की शक्ति है वो वायु बन जाएगी। हमारी जो वाणी है वो हमारी अग्नि बन जाएगी। जो सारी जो है वो ज्ञानात्मक हो जाएगा। ये सारी बातें जो थी वो कल वाले लेसन में हमने देखी थी। तो जी आज वाले दीदी, लेसन, दीदी प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत घंटों मेहनत करी कल, इसको, इस चैप्टर को पढ़ा, इस हिस्से को। और मैंने बाकायदा प्रजापति के दो पुत्र, फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये लिखा। फिर उन्होंने किस किस तरीके से प्राणों, देवों ने प्राण से कहा तो कैसे कैसे कहा। और फिर लाभ मैंने कहा, अंत में मैंने ये लिखा कि सर्वप्रथम प्राण देवता ने वाग देवता को मृत्यु से पार किया, यानी उसको भी अ, आप जो कह रही थी ना, उनको भी संभाला। तो जो उनकी घ्राण शक्ति जो है वो अग्नि रूप हो गए। तो उनको क्या हुआ कि वो उस पाप से पार हो गए और वायु रूप हो गए, जी जो प्राण देवता थे, वाग देवता। और चक्षु जो थे वो उस बंधन से विमुक्त हुए, तो वो आदित्य रूप हो गए। जी मतलब जब हम संकल्पित होकर के और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमको कितना लाभ मिलता है। फिर श्रोत्र जो है उनको पार किया तो वो दिशा रूप हो गए। और जब प्राण ने मृत्यु को पार किया तो पार पार होकर के मन चंद्रमा बन गया। बिल्कुल। तो वो ही मन पाप से मुक्त होकर के, मृत्यु से मुक्त होकर के चंद्रमा होकर प्रकाशित करता है। तो हम लोग उन्होंने जब उन्होंने कहा आपने तो सब अपने लिए कर लिया, तो वो बोले कि नहीं, तुम सब मेरे में रहो तो जी सबको सबका फल मिलेगा। मैं सोच रही थी कि मैं कहूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई बोलने की। नहीं दीदी, आपको ये हिम्मत मैंने करने की लिखा जरूरत तो नहीं है। था है। आपको हिम्मत करनी, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जब मन करे तो बोला करो। अच्छा है, हम बहनें मैंने, हैं, हम बहनें हैं, माँ बेटियां हैं। अगर कुछ होगा तो हम एक दूसरे को साइलेंटली साइड में बता देंगे कि दीदी आप जैसे। समझाती हो ना इतनी अच्छी तरीके से, तो मैंने, जी बोलिए बोलिए, दीदी आपका म्यूट हो गया, बोलिए। मतलब इतनी अच्छी तरह तो मैं नहीं समझा पाई। लेकिन मेरा अर्थ यही था कि जो जो पाप से बच गए वो कितने उच्च स्तर पे पहुंच गए। बिल्कुल। तो हमें सत्य का साथ देना चाहिए ताकि हमारे अंदर उच्चता का संवर्धन हो, हम ऊंचे बने। जी दीदी, बहुत अच्छा। दीदी जो इसकी व्याख्या आप लेना आपको, चाहती है तो ले लीजिए। किसकी? ये चतुर्थ ब्राह्मण की भी।
चतुर ब्राह्मण की दीदी, मैंने तो बस इतना ही नोट किया था। बताइए। मैंने तो अब अच्छा, पूरी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। कोई बात नहीं, अभी मैं पूरी व्याख्या योग्य नहीं हो पाई हूँ। कोई बात नहीं दीदी, जय ऐसे गुरु। नहीं करो आप, ऐसी बातें नहीं करो जी दीदी। तो नहीं, मेरे को लालच लगा कि मैं बताऊं, ये मैंने कल लिखा था। लिख करके, मतलब लिखना भी मुश्किल लगा मेरे को। डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटा लग गया छाट छाट के भाषा में लिखने को। लेकिन मैंने कहा इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे तो ये चीज इसमें पकड़ में आ गई है। मैं लाओ लिख लेती हूँ, ताकि मुझे याद रहे। जय गुरुदेव। आपकी टेलीपैथी है ना, यहाँ पे आ गई थी, मेरे पास आ गई थी। ये आप आप लोगों की संगत का असर है दीदी। थोड़ी थोड़ी बुद्धि का विकास हो रहा है। जी दीदी, जी जय धन्यवाद। गुरुदेव। जी जय गुरुदेव दीदी, तो बहुत ही सुंदर रहा। तो मन जो है वो चंद्रमा बन गया। जो मन पहले जो था अपने लिए रख रहा था, अब वो सबको शीतलता देने लगा। चक्षु जो है वो आदित्य बन गए, वो सबको प्रेरणा देने लगे, वो सबको प्रकाश देने लगे, सबको ताप देने लगे। अब प्रेरणा देने लगे, तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो हम जो है प्राणवान होकर जिए अपने जीवन को। प्राणों को प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों को बढ़ाते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम गुरुदेव ने बताया, तो इसको हम एक प्रैक्टिकल के रूप में भी लेते हुए चलेंगे, तभी हमको होगा। तो ये जो पुरुष सूक्त का सूत्र भी हमें इसके अंदर दिखा। एक तो जो गौ उत्पन्न हुआ, और जो मनसो चंद्रमा मनसो जाता, वो भी पुरुष सूक्त का सूत्र है। और एक और सूत्र भी दिखा, जो वर्णों का उदय हुआ, वर्ण बनाए, वो भी पुरुष सूक्त के अंदर ही ये सूत्र, तीनों सूत्र जो हैं इसी से उनका संबंध दिखा। तो बहुत कुछ इसमें उपनिषदों में मिलता जा रहा है। तो चलिए हम इसको आज थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। अगर आप में से कोई और व्याख्या करना चाहता है तो आपका स्वागत है, ठीक है। आप अपना हैंड रेज करके ऐसे ही आप ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें चलो व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य के साथ था एक पुरुष का, अकेला ही था। उसने जब देखा कि यहाँ पर तो कोई, हम जैसे कोई दरवाजा खड़काए तो कैसे बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला कौन है, तो हम बोलते हैं मैं हूँ। सबसे पहले हम बोलते हैं मैं हूँ या हम हैं। सबसे पहले वो अपने आप को बताते मैं हूँ। तो यानी कि मैं हूँ, हम हूँ, जैसे हम बोलते हैं। तो बात बोलते हैं कौन, मैं कौन, तो बोलता है अपना नाम बताते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अकेला था। उस प्रजापति ने जब अपने सारे पापों को, क्योंकि वो जीवात्मा के रूप में, जब वो परमात्मा जीवात्मा के रूप में प्रकट हुआ, तो वो पुरुष कहलाया। लेकिन पुरुष कौन सा था? जिसने अपने पापों को दाह कर दिया था, अपने विकारों को जिसने नाश कर दिया था। और भी एक बात कल मुझे ध्यान में आ रही थी बाद में पढ़ते हुए, बाबूजी हमेशा बोलते हैं, इस लाइन को लिख लें हम सभी, कि विकार में ब्रह्म को देखें। इस लाइन को, विकार में ब्रह्म को देखें, इस लाइन को कहीं मोटा मोटा लिख लीजिए, अपने घर में स्लेट में कहीं भी लिख लीजिए। विकार में भी ब्रह्म देखना इतना कठिन है, इस लाइन को जीवन में उतारना। जब हमने दूसरों के अंदर हमने विकार देख लिया, वो व्यक्ति बुरा है, वो बुरा है, तो इसका मतलब हमने विकार में ब्रह्म नहीं देखा। तो फिर खड़ा होकर हाथ कर देना, गुरुदेव फेल हो गई, कर देना हाथ ऊपर, बोलना फेल हो गए। हमने अगर किसी के अंदर विकार देखा, तो उसको इम्प्रूव करने का हम प्रयास कर दें। जब हम इम्प्रूव करने का अपना प्रयास कर देंगे ना, फिर हमने विकार में ब्रह्म को देखा। अब हमारे पास कितने बच्चे होते हैं, अब मैं तो परिवार की बड़ी बहू में हूँ, तो कितने बच्चे हैं मेरे पास, 28, तो हम 28 हमारे घर के बच्चे हैं, नई पीढ़ी के। तो अगर किसी को समस्या आती है, तो मैं बोलूं कि वो बच्चा बुरा है, बहुत बुरा है, माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो मैंने क्या किया, उसकी निंदा की। लेकिन अगर मैंने उसको फोन किया और उसको बोला कि बेटा, अगर हम क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल की मानसिक स्थिति जो है उसको संभाल नहीं पाते हैं, कि मामी जी, बुआ जी, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ही खराब हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये बोलना चाहिए कि वो बच्चा पागल हो गया है, उसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है? नहीं, विकार में ब्रह्म को देखना, कि ना बेटा तू ऐसे कर, तू गीता को पढ़। गीता सामान्य ग्रंथ नहीं है, हम गीता को सामान्य ग्रंथ ना माने, ग्रंथों का ग्रंथ है वो। तो उसको पढ़ना शुरू कर, तेरा जो मानसिक जो है ना, वो बैलेंस होने लगेगा। जब मानसिक रूप से हम स्थित होते हैं, तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से हम समर्थ होने लग जाते हैं। सबसे कठिन जो है, मानसिक लेवल को पार करना सबसे मुश्किल है। विकार में ब्रह्म को देखो, कहना बड़ा आसान है, इस लाइन को जीवन में उतारने में ना, मुझे लगता है पूरा जीवन खप जाएगा, उतरने वाला नहीं है, बड़ा ही कठिन है। और जब फेल हो ना, पक्के 2 हाथ से खड़ा करके बोल दिया, गुरुदेव फेल हो गई, खुश होके बोला करो। गुरुदेव व्यवस्था बना कर रहते हैं, इस बात का पूरा अनुभव है अपना। हमेशा बोलिए, गुरुदेव मैंने आज उसमें विकार देखा, और उसमें मुझे ब्रह्म नहीं दिखा।
बस यही सबसे आसान हो जाएगा। तो ये जो है, अब ये जो है, यहाँ पे एक लाइन आई कि वो पुरुष भयभीत हो गया। अब हम भय कब लगता है हमको? दो बातों में। पहली बात तो हमें किससे डर लग रहा है आज के समय में? सच बताना, हमें किससे डर लगता है? बिल्ली से, कुत्ते से, शेर से? शेर आएगा, ज्यादा हमको खा जाएगा, हमारा अपमान नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा, हमारी आबरू के ऊपर उसका कोई प्रश्न नहीं होगा, खा जाएगा, सिंपल सी बात है। उससे मुझे डर नहीं लगता। आज का समय है, मनुष्य को मनुष्य से डर लग रहा है। आज मनुष्य अपनी मनुष्यता भूल गया। आज कोई पीछे अगर पीछा कर रहा है, अगर कोई पशु पीछा कर रहा है, तो हम थोड़ा सा उससे बच जाएंगे और वो पशु निकल जाएगा आगे भागता हुआ। बैल भागा हुआ आ रहा है, और अगर हमें थोड़ा सा ओट मिली, हम जाके उसमें छिप गए, और वो सीधा निकल जाएगा भागा हुआ। वो पलट के हमारे पास बड़ी मुश्किल से उधर दूसरे तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन मनुष्य, अगर हम छिपने का प्रयास भी करें तब भी हमको छिपने देता है। तो ये भय कहाँ से आए? आज मनुष्य को मनुष्य से भय हो रहा है। तो ये जो है, गुरुदेव ने वहां पे लिखा है, वो जो प्रज्ञा उपनिषद में आता है, प्रज्ञा उपनिषद में आता है ना, अचिंत्य चिंतन, अयोग्य आचरण। बस ये दो चीजें हैं जिसी के कारण जो है मनुष्य का जो अस्तित्व है ना, वो भी खतरे में पड़ गया। पृथ्वी पर भी संकट आ चुका है। ये ऐसी अवस्था आ चुकी है सिर्फ एक चिंतन की वजह से। आज मनुष्य, चलिए इस पर वापस आते हैं, अकेला पुरुष क्या भयभीत होता है? जी दीदी, शशि दीदी, 2 मिनट और दीजिए मुझे। तो वो भय किससे है? तो उसका जो भय है हमेशा दूसरों से होता है। जब हमारे अंदर ये बात हो कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, अनन्य भाव, गीता हमें क्या सिखाती है? अनन्य भाव सिखाती है कि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, उस ब्रह्म के अलावा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब अभी हम बहुत पीछे हैं। जब हमें दूसरों के अंदर ब्रह्म भाव ही दिखता है। अभी मेरी बेटी बाहर गई थी, मुझे बोली कि मम्मी, ये रात को जब तू अकेली होएगी घर पे, तो अपने पास गन रख लेगी? तो मैं क्या, गन मुझे अपने पास रखनी है? बोली हाँ, आपको रात को डर लगे तो। मैं कहा, मुझे किसी से डर लगता है? मुझे किसी से क्या बैर है बेटा? जब मुझे किसी से बैर नहीं है तो किसी को मुझसे भी बैर नहीं है। दोनों ही बातें चलती हैं। जब मुझे किसी से बैर है तो उस व्यक्ति को भी मुझसे बैर है। राह में चलते चलते कुत्ते को डंडा मार के जाइए आप, जब वापस आएंगे ना, वो कुत्ता आपको काटने के लिए बैठा होगा। वो परमात्मा व्यवस्था बनाएगा, वो कुत्ता नहीं काटेगा तो दूसरा काट जाएगा। क्योंकि एक अपने अंदर जो बैर है, वो बैर कहीं ना कहीं से एक्शन का रिएक्शन होता ही है। न्यूटन ने बोल दिया, अगर आपने एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन होगा ही। बैर से ही बैर पैदा होता है। तो भय जो है, जब कोई है ही नहीं, अनन्य है, यहाँ ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो मुझे भय कैसा? लेकिन अब उसके आगे बोलते हैं, उसका मन रमा नहीं, उसका मन नहीं लगा, अकेले से उसका मन नहीं लगा, उसको कुछ चाहिए था। अगर उस समय मोबाइल होता तो उसको देखता रहता। मोबाइल भी नहीं थे उस समय, क्या करता? तो उसने सोचा चलो हम कुछ और बना ही लेते हैं। तो उसने बनाने के लिए क्या किया, उसने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि जितने में एक स्त्री और पुरुष को इकट्ठा कर दिया जाए, इतना बड़ा आकार अपने आप को बना लिया, और उसको दोनों को अलग कर दिया। तो जो सृष्टि बनी वो द्विदल बनी। जैसे कि हमारा एक चना का बीज ले लीजिए, चना ले लीजिए, चने को खोलिए तो उसके अंदर 2 दल मिलेंगे। मूंगफली को खोलिए तो उसके अंदर 2 दल मिलेंगी, और एक पॉइंट मिलता है जहां वो दोनों मिले होते हैं आपस में। हमेशा द्विदल सृष्टि। तो ये जो है, इस तरीके से हमारी सृष्टि बनी। आज स्त्री पुरुष के बिना पूर्ण नहीं है, तो पुरुष भी स्त्री के बिना पूर्ण नहीं है। दोनों को एक दूसरे की पूर्णता को जानना। लेकिन आज हम समझते हैं कि नहीं, नारी शक्ति का जन्म समय चल रहा है तो पुरुष को पीछे छोड़ दो, पुरुष पीछे जाए नहीं, हम दोनों को आगे साथ चलना है, हाथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। तो इस तरीके से जो है ये सृष्टि जो है, ये ब्रह्म से पुरुष बना, प्रकृति महादेव से शिव और शक्ति बनी, अकेली नहीं बनी। महादेव से शिव भी बने तो शिव शक्ति भी दोनों साथ में चले। प्रजापति से ब्रह्मा बने और सावित्री बनी, दोनों का प्रकट। और उसके बाद जो है सृष्टि को प्रकट करना था, एक लीला भर की लीला दिखाई जाती है। कि हम लोग ऐसे सोचते हैं, स्त्री ने सोचा कि मैं तो तेरे शरीर से प्रकट हुई, तो तू मुझसे संपर्क क्यों करता है? तेरे से ही तो मैं प्रकट हुई। तो वो ईश्वर की एक लीला यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि उसने सोचा मैं बचने के लिए छिप जाती हूँ, तो उसने गौ का रूप धारण कर लिया। फिर इस प्रकार से उसने बैलों की उत्पत्ति हुई, घोड़ी का रूप धारण किया, गर्दभी का किया, ये खुर वाले पशु, बकरी, बकरा, भेड़ी, ये सब कुछ जो है वो बनते चले गए, चींटियां तक सभी जोड़े। और उसके बाद मिथुनों की रचना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो उसने एक एक जोड़ा बना दिया। हम लोग बहुत समय भी कहते हैं पहले अंडा आया या मुर्गी आई, आज तक किसी को नहीं पता। ऐसे बोलते हैं ना कि बताइए पहले अंडा आया या मुर्गी आई? पहले
इस तरीके से उसने पहले, ऐसे मान लें यहाँ पे पहले मुर्गी ही आई, अंडे वाला काम जो था वो बाद में हुआ। बाद में मिथुनी जो सृष्टि थी वो बाद में बनी, मिथुनों की जो सृष्टि बनाई, मैथुनी सृष्टि जो यहाँ पे लिखा गुरुदेव ने, मैथुनी सृष्टि का क्रम फिर इसके बाद प्रारंभ हुआ। उस रचना करने के बाद प्रजापति, उस पुरुष को ज्ञान हुआ कि मैंने तो सबकी रचना की है, मैं कौन हूं, मैं ही तो सृष्टि हूं। अपने आप को प्रजापति ने अपने आप को सृष्टि माना। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार सृष्टि को जानता है कि उस ब्रह्म ने ही सबकी रचना की, तो इस प्रकार से वो प्रसिद्धि को पा लेता है। तो ये इस प्रकार से हमने सोचा। तो उसने जो है यहाँ पर उसने किस प्रकार से उसने रचना की, तो ये सब हमने यहाँ पे हमने पढ़ा। तो ये इसको हमने देख लिया। आगे देखें, ये पहले जो है नाम और रूप, ये जो हमें दिखते हैं कि ये इसका बड़ा सुंदर आता है कि जो है जैसे उस तरह जो है कास्ट के अंदर हमें प्रविष्ट है, ऐसे ही अग्नि जो है, इसका एक और सूत्र मिलता है कठोपनिषद में कि जैसे गर्भ के अंदर बालक रहता है, ऐसे ही अग्नि के अंदर, ऐसे ही कास्ट के अंदर अग्नि रहती ही रहती है। इसका कठोपनिषद में भी एक श्लोक हमें वहां पे भी मिलता है। तो ये भी इसके रूप में हमें, तो ये आत्मा ही प्राप्त करने योग्य है। आत्मा वा ज्ञातव्य श्रोतव्य मंतव्य, जो ये श्लोक आता है, इस आत्मा को ही प्राप्त करना, इसी को ही जानना। जो इसको जान लेता है ना, वो सबको जान लेता है। जैसे हमने छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा था, वहाँ उद्दालक ऋषि बोलते हैं अपने पुत्र से, श्वेत केतु से, कि भाई किसको किसको जानने से सबको जाना जा सकता है। तो मिट्टी को जानने से, जैसे मिट्टी के पदार्थों को जाना जाता है, सोने को जान लिया तो स्वर्ण को जाना, स्वर्ण के पदार्थों को जाना जाता है, ऐसे ही उस आत्मा को जान लिया तो उससे सबको, सारे विश्व को जाना जा सकता है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वो ही तो है चारों तो ओर। तो इस प्रकार से हम इसको। दीदी, हाँ दीदी, एक चीज और निवेदन करनी है। जी ये तो दीदी। हवन के लिए जब अग्नि मंथन हुआ तो पता चला। जी दीदी बोलिए। हाँ, तो पता चला कि लकड़ी में भी अग्नि अग्नि रहती है, लेकिन पत्थर से पत्थर को रगड़ो तब भी तो चिंगारी तब भी आती है। चिंगारी आती है। लोहे से लोहे को रगड़ो तब भी उसमें भी अभी अग्नि रहती है। जी। जो शक्तिशाली पदार्थ है उनमें अग्नि रहती जी। है ना। जी। मुझे यही समझ में आया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत प्यारी हैं आप। जी। तो इस तरीके से जो है अग्नि, अग्नि जो है सबके अंदर, अवकाश का तो उदाहरण दिया उसने कि अग्नि सबके अंदर विद्यमान है। बस हमें थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है, मंथन हो गया तो अग्नि भी प्रकट हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो है हम ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम सब कुछ हो जाएंगे, हमें सब कुछ हो जाएगा। तो ये ब्रह्म विद्या को यहाँ पर बताया गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये ब्रह्म की यहाँ पे बताई गई। आगे चलते हैं, इसमें जो है ब्राह्मण, इस वाले को भी देखें। इसके ऊपर भी एक बात बड़ी सुंदर जो है गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद में लिखी हुई है, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले ब्राह्मण वर्ग ही था, लेकिन अब केवल ब्राह्मण से अब केवल कोई ज्ञान देने वाला ही हो, कोई लेने वाला भी नहीं है। ब्राह्मण तो ज्ञान देने के लिए, मस्तिष्क, उसको तो मस्तिष्क कहा गया, इस शरीर का मुख कहा गया। तो वो जो आया तो उसने फिर क्या करता वो, तो उसने अपनी वृद्धि करने के में समर्थ नहीं हो सका, तो उसने क्षत्रिय बनाए कि उसको उसको सुरक्षा चाहिए थी। मान लो पशुओं से चाहिए थी, प्रकृति से भी सुरक्षा चाहिए होती है, कितनी वर्षा, कितना सब कुछ होता है। तो जब भी हमारे अति वर्षा हो जाती है तो मिलिट्री को बुलाना पड़ता है कि आओ भाई हमारी रक्षा करो। तो मिलिट्री आती है और हम सबको बचा के ले जाती है। तो इस प्रकार से क्षत्रिय उसी को कहते हैं जो रक्षा करता हो। तो ये हमें बाहर भी देखना है और अपने अंदर भी देखना है। हमारे अंदर भी सारे गुण हैं, ये सब कुछ, ब्राह्मण भी हमारे अंदर है, क्षत्रिय भी हमारे अंदर है, वैश्य भी मेरे अंदर और शूद्र भी मेरे अंदर। ये बाहर नहीं देखने, ये सब मेरे ही अंदर हैं और ईश्वर ने ही सबको बनाया है। इसलिए भेद को हटाना ही पड़ेगा, इस भेद को हटाना। और जो है क्षत्रियों की सम्मान किया जाता है। जब भी ये राजा बने तो भगवान राम एक राजा रूपी राम, राजा राम बने। ठीक है। तो चलिए पहले एक बार शशि दीदी को भी पूछ लेते हैं। दीदी हाँ जी, क्या कहना चाहते हो, बोलिए। आप करना, बोले। आपका हैंड रेज है तो मुझे ध्यान आप पे जा रहा है। चलिए। तो आगे जो है राजा कौन थे, राम, उनकी राजा के रूप में उनकी स्तुति होती है, उनको श्रेष्ठ माना जाता है क्षत्रियों को। आज भी जो है ब्राह्मण जो है वो क्षत्रियों को रक्षा, ये रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है वो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को बांधता है कि तुम्हारा, तुम्हें एक जैसे एक बहन भाई को बांधती है कि तू मेरी रक्षा करेगा। इसी रूप में रक्षा सूत्र जो है वो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को बांधता है
कि तुम मेरी रक्षा करेगे, तुम लोग हमारी रक्षा करोगे। तो इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए ये हमने आगे चलना है। अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को हिंसित करता है, उसको नीचा दिखाता है, उसको जो है उसका सहयोग नहीं करता, केवल हिंसित करना मतलब मारना नहीं होता। अगर हम ब्राह्मण का सहयोग नहीं करते, अब हमारे मंदिर में, अभी आसपास अपने मंदिरों में जरा चेक करना, जरा जो पंडित जी होते हैं उनकी कितनी आमदनी मंदिर देता है, अब जरा चेक कर लेना। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो जो लोग उनको देते हैं, जो चढ़ावा आता है मंदिरों में, जो थोड़ा बहुत सामान आता है, उसी से उनको गुजारा करना पड़ता है। तो क्या हमारी एक जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे आसपास जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो हमारे देवताओं के मंदिर को संभाल रहे हैं, जो ज्ञान का प्रसार प्रसार कर रहे हैं, क्या हम उनको अंशदान करते हैं? क्या हमारी पॉकेट मनी में से एक दिन की कमाई भी अगर हम दे दें, एक दिन की पॉकेट मनी, एक दिन की कमाई, पता है एक दिन की कमाई कितनी होती है महीने में? तो एक दिन की कमाई अगर हम निकाल के रख दें, तो हम ब्राह्मण को जो है उसको ऊंचा कर सकते हैं। उसको अब कमाने नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो कमाने जाता है, बाबूजी और गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है स्वावलंबी हो, उसको नहीं जाना पड़े। लेकिन या तो वो स्वावलंबी ऐसा हो जैसे कि पिपलाद ऋषि हैं, वो पीपल के फल खा खा के ही गुजारा कर लिया, लेकिन वो कहीं कमाने नहीं जाना था उनको। कैसे जाते हो, कमाने जाएं या फिर काम करें? कणाद ऋषि थे, वो गेहूं के जो अन्न के दाने किसान छोड़ जाता था खेत में, बचे हुए दानों को उठा लाते, उसी से अपने हम जीवन चला लेते थे। या तो फिर ऐसा जीवन हो, नहीं तो फिर समाज में ब्राह्मण भी तो रहना है, उसके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो स्कूल जाएंगे, उनको भी तो पढ़ना है। तो हम सबको सहयोग इस बात में पूरा ध्यान रखना, अपने आसपास के जो मंदिर हैं उनका थोड़ा जिम्मा हम उनको गोद ले लें, इतना हम जरूर करें। मुझे ऐसा वो बोलने की प्रेरणा आई। वो बोला उनको हम संभालें, उनके बच्चों को, पुजारी जी के, पंडितों के, उनके वस्त्रों पर हम ध्यान रखें कि उनके पास चप्पलों का, उनके पास छाता, जूता जो हम देते हैं। तो देने वाले पता क्या करते हैं कि बाजार जाएंगे तो साड़ी देनी है, तो भैया वो साड़ी दिखाना देने लेने के लिए चाहिए। जो चीज हमें पसंद नहीं है वो हम दे कैसे सकते हैं? सामान्य सी बात समझें। जो मुझे पसंद है, मुझे जो मैं पहनूंगी, मुझे वही देना है। जिसको मैं, क्योंकि जो है दिया जो है वो लौट के हमारे पास ही आता है। जो हम देते हैं वो हमारे पास ही आता है। अब मैंने अच्छा वस्त्र दिया, भोजन वही देना है जो मैं खाती हूँ, जो मुझे खाना है, जिसको मैं पचा सकती हूँ, खा सकती हूँ, वही भोजन देना, वही वस्त्र देने, वैसे ही जूते देने। ठीक एक है, बढ़िया सा एक जोड़ा जूता किसी को लेके दे बिल्कुल दीजिए। ठीक है। भोजन वही देना चाहिए, लेकिन इन लोगों को अगर अच्छा वस्त्र दो, सिल्क की साड़ी दो, तो कह दीजिए हमारे कोनो काम की ना है। हाँ, तो अगर उनको दूसरी दो तो जरूर जो पहने। मतलब अगर हम अपने जैसे जूते देंगे तो कहते हैं ये क्या दे रही हो। तो इसलिए मजबूरी में इनका जो स्तर होता है उस स्तर को देख के देना पड़ता है कभी ये कभी। ये भी हो जाता हाँ, उनसे पूछ लिया जाए कि आपको कौन सी साड़ी है, धोती, उनको धोती पहननी है तो सिल्की साड़ी उनको किस मतलब की है? वो मतलब की नहीं है। है। लेकिन अगर हाँ, अगर अच्छा जूता है, मेरी जो इस समय रिकॉर्डिंग में बोला नहीं चाहती, तो ये इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उसके पैरों को आराम मिले। उसको छाता लिया तो अच्छा लेके दिया। तो ये जो है, जो ये हिंसित करना शब्द आता था, ये हिंसित शब्द केवल इसलिए नहीं आता कि हम उसके ऊपर क्षत्रिय ब्राह्मण को हिंसित करता है। उसका ध्यान रखें, अपने से ये ऊपर वाले का ध्यान रखें, बराबर वालों का ध्यान रखें। अपने से अगर हम वैश्य किया, वैश्य जो है समाज की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखते हैं। अगर वैश्य काम नहीं करेगा तो समाज की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो उसको भी संभालें, उनको भी हम सहयोग करें, उनके साथ हम चीटिंग ना करें, वो हमारे साथ चीटिंग ना करें। इस तरीके से हम काम करें, ठीक है? वो भी मिलावट ना करें सामान वस्तुओं में, और हम भी मिलावट ना करें। तो ये जो सारी बातें हैं, हम भी धन देने में कंजूसी ना करें। अरे भाई तूने मेरा 1 पैसा रख लिया, 2 पैसे रख लिए, नहीं। उदार बने, मन से उदार बने। देने वाले को ईश्वर जरूर देता है, ये उसका नियम है, कभी नहीं रखता ईश्वर, कभी किसी का नहीं रखता। ये तो पक्की बात है। ये शूद्र देवता, हम शूद्रों को कितना बुरा मानते हैं। धरती खुद भी स्वयं ही वो पूषा देवता है, जो पोषण करता है वो पूषा देवता है। तो पूषा देवता तो हमारी माता हो गई, तो माता को शूद्र कहना शुरू कर दें, माता तू तो शूद्र है, पीछे हो जा। नहीं ना। तो सबका सम्मान करें। ये सारे जो एक वर्णों के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म के अंदर, जब मैंने ये मेरी माँ के घर में ना, मुझे मालूम नहीं था। मैं तो उसके घर से जाके दूध लेके आया करती थी, जो हमारे घर सफाई करने आती थी, बाथरूम साफ करती थी।
मैं उसके घर से जाके, मेरे पिताजी भेजते थे, मैं डोलू लेके जाती थी और वहां साइकिल पे जाके दूध लेके उनके घर में गाय थी। मुझे मालूम ही नहीं था। जब मेरी विवाह हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि ये भी होता है क्या जीवन में, ऐसा भी होता है। तो मुझे बड़ा ही दुख लगा, ये कैसे हो सकता है, मनुष्य तो सभी समान है, इनके ऊपर ऐसा भेदभाव कैसे होता है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये चार वर्ण बताए गए, ये ईश्वर ने बनाए हैं। हमें एक तो सबका सम्मान करते हुए हम नीचे ना इस जो भेदभाव के कारण मालूम हमारे कितने व्यक्ति जो हैं हमारे धर्म को ही छोड़ के, संप्रदाय को छोड़ के चले गए। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। अभी भी हमारे पास समय है। हम केवल बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू सच में अंदर से बने, एक एक व्यक्ति को हम उपनिषद पढ़ा सकें, ये अभेद का ज्ञान दे सकें, तब हम सोचेगा हमने पूरा किया। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गूढ़ है। जो किशोरी दीदी और शशि दीदी, आपका हैंड रेज है जी। किशोरी दीदी, शशि दीदी तो मालूम नहीं कहाँ गए, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर दीदी। अब मुझे ये समझ में 15वें में ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है कि मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से वैश्य एवं शूद्र रूप से शूद्र रूप में प्रकट हुआ। इसका क्या मतलब? मुझे वह ब्रह्म मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये भी हो सकता है इस रूप में लिखा हो कि जैसा जिस व्यक्ति का स्वभाव था, जैसे जिसका इंटरेस्ट था। अब जैसे अगर मेरा जन्म पंजाबी एक परिवार में हुआ, क्षत्रिय परिवार बोला जाता है हमारे परिवार को, लेकिन आज मैं ज्यादातर कौन सा काम को करती हूँ? ब्राह्मण कार्य को कर रही हूँ ना। सारा दिन पढ़ना पढ़ाना, सारा ये दिन काम करती हूँ। तो वो स्वभाव के कारण, उसका जो इंटरेस्ट था, उसके रूप से पिछले जन्मों का जो अंदर का संस्कार थे, उस रूप में कि एक संस्कार था ब्राह्मण का। और देखें तो चारों ही हमारे अंदर हैं। जब हम परिवार की सुरक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय हैं। जब धन अर्जन करते हैं, एक ही व्यक्ति को करना पड़ता है, हम भी धन अर्जन करते हैं, पूरा काम करती हूँ, उसमें धन बचाने का काम भी करते हैं और कमाने का काम भी करती हूँ, तो वैसे हो गई। और शुद्ध रूप से ये जितनी भी जो पोषण का कार्य है, सबको भोजन देने का काम है, अपना क्या पड़ोसियों तक की। हमारा तो मजाक बनता है कि हमारे घर में खाना बनता है तो हमारे पड़ोसी तक खाते हैं, सब लोग खाते हैं, बाहर से खुशबू आवाजें आने लग जाती हैं, अरे क्या पका रही हो, इतनी खुशबू आ रही है। इंग्लिश में बोलती हैं वो। यहाँ पे तो गोरे काले लोग होते हैं, वो वहां से बोलना शुरू कर देती हैं कि अरे, मैंने कहा आ जाओ, फिर जल्दी से अंदर आ जाती है वो, इसको एंजॉय करके जाती हैं। तो ये जो हम शूद्र हो गए, तो ये चारों हमारे अंदर ही हैं दीदी, स्वभाव से ही है। चलिए दीदी, आज बहुत सारा हो गया, थैंक यू दी, प्रणाम। और मीटिंग का समय भी पूरा आज मैंने ले लिया, तो आप सभी का इतना साधुवाद, इतने धैर्य से आपने मुझे सुना। तो चलिए इसको भी रिकॉर्ड करो। दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी ये थोड़ा सभी को बताइए, जी। जो सभी को ये विचारों में ब्रह्म को देखें, तो जैसे कभी कभी तो हम नहीं देख पाते हैं, हमारा मन वो हो जाता है कि नहीं, ये कहाँ से हो रहा। मान लीजिए कोई तकलीफ है या कोई हमें अपशब्द कह दिया, तो वहां तो नहीं समझ पाते, अज्ञानता बस। हाँ, तो हम कैसे बराबर ध्यान दें कि नहीं उसमें ब्रह्म को देखा जाए। देखिए उसमें दो तरह से हम उसको देखेंगे। ठीक है, पहला तो मैं ऐसे देखती हूँ कि आज ईश्वर ना मेरी परीक्षा लेने के लिए सामने खड़ा है। जब मेरे पति देव या मेरी सासू माँ जब मुझे कुछ बोलने लग जाती, तो माँ बेचारी है नहीं, जब पति देव कुछ बोलने लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं गुरुदेव की ओर देखती हूँ झट से। अच्छा, तो परीक्षा लेने आ गए। अंदर से पता चल जाता है, चेतना आ जाती है। अच्छा, पेपर लेने आ गए, बोलने दो उसको, मेरे पति को बोलने दो, जो बोलते हैं ठीक है बोलने दो। उस समय मैं शांत हो जाती हूँ। जैसे ही वो शांत होते हैं, फिर जैसे मेरा डंडा उठता है ना, तो मेरे पति देव को पता है कि अब आ गई। ठीक है, सुधारना तो पक्का ही है, निंदा नहीं करनी मुझे। मैं बोल देती हूँ बेटी को जाके कि आज पापा ने ये किया है। मेरी बेटी का बहुत ज्यादा पावर है, मेरे पिता को, मेरे पति को कंट्रोल करने के लिए मुझे मेरी बेटी की हेल्प चाहिए होती है। तो उनको बोल देती हूँ कि बेटे, ये तो अनएक्सेप्टेड है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो बोले मम्मी क्या करना है? तो मैं थोड़ा गुस्सा करूंगी, शोर नहीं मचाना, क्योंकि मैं शोर मचाती हूँ तो वो पहले शोर मचा देती है कि मेरी मम्मी चिल्ला रही है आज। तो मैं पहले वो शोर मचाना, तो कहती है अच्छा। फिर मैं पिताजी को फिर बाद में पकड़ती हूँ, सुधार के चलना है। विकार में पहले तो चुप हो जाती हूँ। अच्छा, तो आज परीक्षा आ गई मेरी, मैं एकदम से ये आने लग जाएगा ना जिस दिन दीदी, उस दिन सोच लेना कि विकार में भ्रम दिखा। देखिए हमने उसको सुधार के चलना है ना। अब बोलते हैं पति पत्नी साथ में चलेंगे, मैं छोड़ भी तो सकती थी बहुत पहले भी,
मेरी बेटी वो बोल देती है कि मेरा अगर ऐसे पता होता ना मैं तो उसको कब का भगा देती। मैं इसको सुधारूंगी, भगाऊंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। ठीक है, भगाना नहीं है, सुधारना है। आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? हम सुधारने की तैयार ही नहीं है। मैं इसको सुधारूंगी नहीं। आपको मालूम है, अब मेरे पति मेरे से ज्यादा गायत्री मंत्र लिखते हैं। पूरी श्रीमद् भागवत ये पड़ी मेरे पास, आपको दिखाऊं, इसकी साइज दिखाऊं इस बुक का। ये देखिए कितनी मोटी बुक है, दिख रही है कैमरे में? ऐसी 2 पुस्तक उन्होंने अभी भी फिनिश की है पूरी। और श्रीमद् भागवत हाँ मैंने नहीं दीदी। पढ़ा, और वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, पता है आपको? पूरी 2 पुस्तक पढ़ गए हैं अभी। और उस दिन हमने खीर बनाकर भगवान को भोग लगाई है। बोले मेरी भागवत पूरी हो गई। मैं कहा ठीक है, मैं खीर बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ। तो जब वो पढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे नहीं? ये एक दिन में हुआ, 43 ईयर्स लग गए दीदी। क्योंकि मेरी दादी माँ ने बहुओं को तो गीता पकड़ा दी थी, इन बेटों को नहीं पकड़ाई थी। हाँ, फर्क पड़ता है। अगर बेटियों को बेटों को पकड़ा देती ना, तो मेरी तो समस्या सॉल्व हो जाती, सबकी होती। सब सबकी जगह होती। यही हाल था दीदी। अभी हाँ, यही हाल है, अपने अभी बेटों भी। की गलत, हाँ, अपने बेटों की गलत बात पे चुप मार जाती हैं माएं, और सास बन के बहू को कहती हैं। हमें होता तो है गीता ऐसा। पकड़ा दी दीदी, समय हो चुका है। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी इस बात का बहुत, विकार में भ्रम बड़ा कठिन है, लेकिन देखना जरूर है हमने। अच्छा, आ गया परीक्षा लेने, एक गंदा सा आदमी आ गया था, मुंह में चूरी भरी हुई। मेरे को बहुत नफरत है चूरी वाले से बंदे से। तो बाबूजी को मैंने बोल दिया था कि बाबूजी उसमें भ्रम कहाँ से देखूं? बोले वो परीक्षा लेने आया तेरा। मैंने ऐसे ही बोला था, बाबूजी को मैसेज किया था, मैं इसमें भ्रम कहाँ से देखूं? तो बोले तेरी परीक्षा लेने आया, तू कितनी नफरत करती है। हेलो, फेल हो गए। ठीक है दीदी, मैं भी अब यही सोचा करूंगी कि भगवान जो है परीक्षा लेने के लिए इस रूप में हर समय दिखते रहते हैं। हर समय दिखते हैं। जय देवी। जय दीदी, जय देवी। तपोवन में तप ही तो करना है। बिल्कुल। प्रणाम दीदी, कुछ पूछना चाहती है, क्वेश्चन दीदी। जी दीदी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। दीदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये बताइए, ये भी दान किसको दिया जाए, और उसका गलत यूज हुआ तो वो भी क्या सही है क्या? हाँ पता नहीं देख, लगता कि किसको देना चाहिए, किसी को नहीं। जी दीदी बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, दान एक तो हमारी अपनी मेहनत की कमाई से बचाकर ही देना चाहिए। दूसरी बात कि अब मैं अमेरिका में बैठी हूँ, मैं दान कैसे देती हूँ? अब मेरा, आप सोचेंगे मेरे लिए तो कोई यहाँ पे गरीब नहीं सड़कों पे घूमते, यहाँ पे कोई नहीं कि जिसको मैं रोटी दे आऊं, जिसको कपड़ा दे आऊं, जिसको जूता दे आऊं, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज जो मेरे पास बेचारा काम करते हैं, और उनको अ, अगर जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, इस बात का ना वो बेटी पूरा ध्यान रखेगी। और जब से उसने ये स्टोर खोला ना, उसके एम्प्लॉय ने अपने आप से जूते नहीं खरीदे, मालूम आपको? और जब भी उसके जूते घिस जाते हैं ना, तो आके आके बोलने लग जाता है कि ना पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसे धीरे से बोल देता है रुचि को। रुचि है उसका नाम। तो वो समझ जाती है कि इसको जूते चाहिए। तो जरूरतमंद है ना, पहली बात तो उसको देना। दूसरा, दान उसको देना, जैसे मैं अशोक भैया हमारे फरीदाबाद में रहते हैं, वो गुरुदेव का काम करते हैं, उनके पास एक बड़ी टीम है। तो मैं अशोक भैया को देख लेना, पूछ लेना भैया, अर्चना दीदी बैठे होंगे तो उनको मालूम है। अशोक भैया को मैं हर साल का इतना पैसा ट्रांसफर कर देती हूँ। तो भैया जो है वो अपने आप से पुस्तक दान करते रहते हैं। किसी को फीस चाहिए, किसी को महीने की आमदनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं भैया को बस हिसाब मैंने कभी भी नहीं लिया, मैं सच कहती हूँ, मैंने हिसाब नहीं लिया। भैया जाने भैया का, जब भाई माना है तो फिर माना ही है। इतना पैसा है, भैया बोल देते हैं कि दीदी आपका अकाउंट खाली होने लगा, हाँ ठीक है अभी वापस आ जाएगा आपके पास। मैं किसको दूं? शांति कुंज में मालूम है कि वहां पर पैसा जो है वो गुरुदेव के काम में ही लगेगा, प्रज्ञापीठ में गुरुदेव के काम में ही लगेगा। तो बस वहां पर देना। और जैसे मंदिर में हमारे पुजारी जी हैं, तो मुझे उनका, मेरे हस्बैंड भी गए हैं इंडिया, तो मुझे उनके मन, मेरे मन में उनके लिए आ रहा था कि हाय पता नहीं वो कैसी स्थिति में रहते होंगे, गरीब से रहते हैं, पैरों में चप्पल लेके घूमते रहते हैं। तो पिक्चर ध्यान में आ जाती है, उनको देना। लेकिन जरूर अपना एक, और सबसे बड़ी बात जो है, एक कि पुस्तक का दान, सबसे ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। प्रज्ञा पुराण हर घर घर में पहुंचा दो, हर घर में। ये जो हमारी कोई भी पुस्तक ले लीजिए, जो जिसका लेवल जो है, जो बिल्कुल प्रारंभिक स्तर का बच्चा है, तो उसको एबीसी जैसे सरल बुक्स गुरुदेव की दे दीजिए। डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी हमने खूब बांटी, हिंदी की डिक्शनरी हमने खूब बांटी,
बहुत बांटी। और ऐसे नहीं है कि सबको दे दिया, नहीं, योग्य योग्य बच्चे को दिया, अयोग्यों को कुछ नहीं दिया। अयोग्य व्यक्ति को अगर आपने इंग्लिश की डिक्शनरी दे दी, उसके किस काम की है। दीदी आज 8 मिनट ऊपर हो गए हैं, हमें पहले शांति पाठ कर लें, फिर आप अपने प्रश्न करते रहना, किसी को जाना हो तो जा सके। ठीक है, चलिए। धन्यवाद दीदी। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव, प्रणाम जी। अभी कोई किसी का प्रश्न बचा है तो रुके, भले ही बाकी जा सकते हैं अगर किसी को जाना है तो। जय गुरुदेव दीदी, धन्यवाद सबको, साधुवाद जी। दीदी दीदी मेरा प्रश्न है दीदी। बोलिए। सबसे पहले दीदी आपसे बहुत शिक्षा मिलता है हमको, हमको तो खासकर बहुत मिलता है दीदी, सब बहन को मिलता है। क्योंकि आप जब भी उदाहरण देती हैं तो अपना देती है, ये बहुत बड़कपन है आपका, और ये हम अपने जीवन में उतार रहे हैं धीरे धीरे जी दीदी। अपनी बड़ी दीदी का। जी और दूसरा, पुस्तक दीदी हम बहुत दान करते हैं, गुरु जी का ज्ञान रथ मिला तो नहीं मिला तो उसको हम बांटते रहते हैं। जी और प्रज्ञा पुराण के वो अभी स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, उस वो भी दिमाग में है दीदी, जी जाके लेना पड़ेगा। और तीसरा दीदी, आप जब गीता पाठ करती है ना, तो क्या बताएं दीदी, एकदम मग्न हो जाते हैं। फिर हमारी इच्छा हो रही है जब आप बोलिए, मतलब हम लोगों का टाइमिंग तो चेंज है, हम लोगों का रात, आपका सुबह, जब आपको टाइम मिले। और तो हम सुनना चाहेंगे दीदी, जब आप कभी कीजिएगा तो कम से कम एक मैसेज चाहिए, जी एक दीदी। बार बता दीजिए। मैं इस समय खाली होती हूँ, अभी मैं 1 घंटा और खाली हूँ पूरा, अगला 1 घंटा पूरा खाली हूँ। अभी यहाँ पे बजे हैं दीदी 7:45 और 7:45 तक ये तो मैं दीदी बिल्कुल खाली हूँ। आपकी प्रेरणा से माँ की पाठशाला में हमने सीरियल शुरू किया है प्रज्ञा पुराण का। अच्छा। तो जी, तो प्रत्येक शनिवार को 15 मिनट का प्रज्ञा पुराण कथा गर्भस्थ शिशु को सुना रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। सभी उसमें जो कार्यकर्ता है वो लोग भी बहुत प्रसन्न है, जो इसी बहाने हम लोगों को भी इतनी कथाएं मिल रही है गुरु जी का लिखा हुआ। जी तो गर्भिणी का तो कल्याण हो ही रहा है, साथ साथ हम सबका हो रहा है। जी और मेरा हो रहा है, जो उसी बहाने पढ़ पा रही हूँ दीदी, कुछ सीख पा रही हूँ। तो बिल्कुल। ये आपकी प्रेरणा का चमत्कार है दीदी। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। दीदी। थैंक यू। दीदी हमको भी ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी दीदी, कर लेंगे दीदी। जय गुरुदेव। कविता दीदी, आप शैली दीदी आप ही हो, कविता दीदी आप ही हो, या अलग अलग? आवाज तो एक ही लगता है, फेस भी एक ही लगता है दोनों का। देखिए अलग अलग हैं दोनों। दीदी अभी वीडियो कॉल कर लेते हैं दीदी। और शैली सुबह में दीदी भी आज हमें, प्राणायाम में, हाँ देखिए, आप शैली दीदी हो ना? ये कविता दीदी। नहीं वो अलग अब मैं है अच्छा दीदी कविता नहीं। हाँ, अच्छा, सुबह में रहते हैं दीदी। ये कविता है। सुबह में आप ही रहती है ना? जी दीदी। अच्छा, आज आपने प्रश्न किया था तो आप ही थी, तो हमको लगा कि आप शैली दीदी हैं, तो कभी शैली दीदी से कभी कविता दीदी से हम अम्मी ये हो जाते हैं, एक्चुअली सब असमंजस में हो बहन एक जाते ही हैं। है ना, इसलिए कभी कभी आवाज भी मिल जाता है हम लोगों का। कौन है आप क्योंकि ये लोग? टाइम बिजनेस का रहता है ना, तो सुबह तो फ्री अच्छा रहते हैं, अच्छा, सुबह पूरा कोशिश करते हैं कि कर ले, इसलिए। जी जी। तो हम दीदी सोचे आप, शैली दीदी आप ही शैली दीदी हैं क्या? जी दीदी हम कविता दीदी हैं। मैं बोली आज पूछूंगी, आज आज हम ये चावला दीदी के क्लास में आएंगी तो हम पूछेंगे कि आप शैली दीदी हैं या कविता दीदी हैं। चलिए। और चलिए दीदी ठीक है दीदी, सैटरडे हाँ। संडे क्या दीदी आप फ्री रहते हैं? हाँ, मैं सैटरडे को बिल्कुल फ्री होती हूँ, संडे संडे को संडे बिजी होती हूँ। संडे थोड़ा मैं पढ़ाई करती हूँ सुबह। अच्छा, संडे पढ़ाई करते हैं, हाँ, सैटरडे फ्री। मतलब सैटरडे फ्री है। हाँ, कल ले लेंगे। अ, ठीक है, कितने बजे से इसके बाद वाला? इसी समय पे ले लेंगे ना, जो इस क्लास का हाँ समय दीदी, खाली होता है ना कल। 5:30 बजे, ठीक है आपके 4 बजे, मेरे 5:30 होता ठीक है है सुबह का। दीदी, ठीक है, 4 बजे, ठीक है चलिए। हाँ दीदी, इसी लिंक पे लीजिएगा ना, दीदी। हम भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, मैसेज डाल दूंगी मैं, गीता का 15वां अध्याय जी लेंगे क्योंकि बाबूजी ले रहे हैं ना, उसी को लेंगे। जी 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 दीदी दीदी ठीक हम है, सुने थे इस बार, आपका सुने हम थे लोग भी दीदी। जोड़ेंगे दीदी, हम ठीक लोग भी जोड़ेंगे। है, जी ओके। प्रणाम दीदी, हाँ जय प्रणाम। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी। दीदी, मेरे को ये पूछना था, घर में अगर कोई दरवाजे पे आता है तो उसको कैसे करे, कि भाई लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, फिर मांगता कि ये चाहिए हमें। हाँ नहीं, उसमें तो सावधान होना पड़ेगा ना दीदी, ऐसे उन हाँ लोगों को यही नहीं, मेरा हाँ नहीं, क्वेश्चन है ना। नहीं उसमें नहीं, उनको उनको हाँ नहीं वो करना चाहिए। भिक्षा जो व्यवसाय है उसको नहीं बढ़ाना। अगर थोड़ा सा आटा हाँ दे के वो जी। चला जाता तो ठीक है, कुछ मांगता है तो नहीं भाई, ये नहीं चलेगा।
ठीक दीदी, धन्यवाद बिल्कुल भी नहीं। दीदी। हाँ, उसमें धन्यवाद। गुरुदेव मना करेंगे और उन पे डर है, वो आप पर भिक्षावृत्ति आक्रमण कर को सकते हैं। बढ़ावा ना दें, यह पुस्तक गुरुदेव लिखे हैं, हाँ, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। ना दें, वहां ना दें, जी वो गलत बात है। और वो सबसे बड़े डर है दीदी आपको ना, सुरक्षा सुरक्षा का डर है। बहुत आप लेने बहुत डर है आएंगे, उन दीदी ये लोगों से, बात भी पीछे बहुत से डर है। सही आक्रमण है। करेगा। दीदी ये बात भी सही है, पर आजकल कोट पैंट वाले लोग सीधे घर में घुस जाते हैं, बिल्कुल। ऊपर भी चले आते हैं हाँ, और ऐसा मुंह खोलकर मांगते हैं। पर वो बात भी याद आती है हमें, जो डांट नहीं सकते हैं। लगता है जो रहीमन वे नर मर चुके, जो कुछ मांगन जाई, उनके पहले वह मुँह जिनमुख निकसत नाही। निकले तो ना। थोड़ा सा देना ही पड़ता है दीदी, उनको देकर वहां से हटाना पड़ता है। जी दीदी, लेकिन थोड़ा वही सावधान। ब्रह्म देखने वाली बात आ जाती। हाँ, नहीं, सावधान होना पड़ता है। वो उन लोगों से सुरक्षा का भय रहता है, मुझे बहुत रहता है। जी असुरक्षित होते हैं। वो- एक घर में ना एक जी कुत्ता पाल लो ना, थोड़े दिन के लिए भी अगर ले आओ, उसके उनको पास मालूम होता है इनके घर में कुत्ता है, वो नहीं आते। मैंने ये भी नोट किया था, मेरे घर में एक पहले बड़ी परेशान थी मैं, ये एक बिल्कुल सही है दीदी, नहीं आते हैं उसके फिर बाद। नहीं और आते, ऐसे भी अगर उन लोगों को एक दो बार डांट के अगर बात किया जाए तो फिर वो लोग नहीं आते नहीं हैं। आते, नहीं नहीं, प्यार उनकी से नहीं बात रहती। करने के बाद बहुत डिस्टर्ब करते हैं वो बहुत लोग। डिस्टर्ब करते हैं वो डर लगता है, उन लोगों से डर लगता है, भय आता है उनसे ना। मालूम नहीं वो अंदर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें तो उनको मालूम पड़ जाता है। पता है, हमारे घर वो में एक गिरोह वो का है, रहता है ना दीदी, गिरोह का आदमी रहता है ना, वो गिरोह का आदमी रहता है वो लोग। गिरोह का आदमी एक रहता है ना, मेरी डर लगता भतीजी है, वो गई थी कहीं घूमने, एक बच्चा आई, एक लड़की आई, बोलती हमको दो ना पैसा, हम डोसा खाएंगे। बोले डोसा खाएगी, हाँ चलो हम डोसा खिला देते हैं, होटल में बोले बैठा के खिला देते, चलो। नहीं खाई, बोलती नहीं हमको पैसा ही चाहिए, है। हम खाएंगे नहीं। कितना भी बोली कि खा लो, नहीं खाई। नहीं खाए। पैसा हमको चाहिए, बोले पैसा नहीं देंगे, भागो यहाँ हाँ, से। तो जी गिरोह है ना, इनसे डर होता है। और आजकल फोन का युग है ना दीदी, 1 मिनट में फोन कहाँ से कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं है। बहुत सावधान सावधान। गुरुदेव ने जागरूक, तत्पर, प्रखर, तीनों चीजें बोली हैं। मैं तो घर में किसी को नहीं बुलाती हूँ, आपको मालूम है, इतनी उससे रहती हूँ सावधानी से। कोई सफाई वाली नहीं आती आज हमारे नहीं घर में। दीदी, हमारे यहाँ 40 साल पहले मेरे बाबूजी घुसने नहीं देते थे, बोलते कोई भीख मंगाएगा बोलना जाओ दुकान, यहाँ हाँ, नहीं हम कुछ देंगे, दुकान से भेज देते थे। मेरे घर कोई जी सफाई वाली नहीं आती, मैं किसी को नहीं आने देती। मेरी बेटी बोलती मम्मी सारा दिन तुझे काम करना पड़ता है। मैं क्या, आई आई डोंट ट्रस्ट। हम अकेले रहते हैं, मुझे उनको सब मालूम होता है कि इनके घर में कौन है, कितने लोग हैं, सामान उनको बताना ही नहीं ना कितने लोग हैं हमारे घर में। किसी को नहीं आने देते हम लोग, किसी को नहीं, कोई कबाड़ी नहीं, कोई कोई व्यक्ति मेरे घर में नहीं आता, आने नहीं देती। बाहर से ही, बिल्कुल कोई दिख जाता है, कैमरे लगे हुए हैं, बाहर से दिख जाता है, मैं बाहर चल जाती हूँ, यस प्लीज, बाहर से ही गायब। कोई दोस्ती नहीं, कोई अनावश्यक दोस्तियां नहीं करती, लोगों से फालतू बातें नहीं करती, राह चलते लोगों से राम राम नहीं करती। कहीं गई मतलब से मतलब, और वापस बैक। कोई फालतू बोलना नहीं। ये हमारी एक साधना है, फटाफट फालतू बोलते रहते हैं, मेरी बेटी ये करती है, मेरा बेटा वो करता है। जो करता है तुम्हारे घर में करता है, चलिए अंदर। इसी पीछे बोल- आदमी लग जाते हैं दीदी, इसी पीछे पीछे लग जाते आदमी हैं लग लोग। जाते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल नहीं हाँ बोलना, ना तुम बोलोगे ना वो बोलेंगे, तुम बोलोगे तो वो भी बोलेंगे। सावधान, ठीक है। और मैं तो आ रही हूँ दीदी की अच्छी वाले खाने खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी। मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ। कल मैंने इतने सारे लड्डू बनाए, वो नमक पारे बनाते हैं ना उसके, मैं उसके बहुत अच्छे नमक पारे बनाए। आज सुबह मेरी बेटी बोले मम्मा कितना स्वाद लड्डू बनाए। मैं कहा बेटा बस तू ठीक है, तू खाती रहे एक एक रोज का, बस थोड़ा खा लिया कर, तू खाती किस नहीं चीज का है। लड्डू दीदी, किस चीज का लड्डू? बेसन का बनाती हूँ मैं, प्रोटीन वाला ज्यादा अच्छा, देना होता है ना। गुड़ डाल के कैसे बनाती हैं? नहीं, थोड़ा वो शक्कर आती है, ब्राउन शुगर यहाँ पे, उसको दीदी पीस पानी देती ओ आ अच्छा, जाएगा मुंह ब्राउन में, शुगर, लड्डू हाँ दीदी मांगना आती शुरू है, कर सब देंगे जगह हम आती है, लोग। सब जगह आती है बेसन जी का लड्डू दीदी। बहुत पसंद है, हूँ। हम हाँ, सभी बहनों को हाँ शायद होगा। सभी को है, तो ऐसे हाँ बनाती हूँ, दीदी खाना सही मैं खूब बात है। बनाती हूँ। बाजार की पैकेट नहीं खोलती हूँ दीदी, नमकीन का पैकेट खोला और खा लिया, नहीं, घर में बनेगी मिठाई, घर में बनेगी तो खा लो, नहीं बनेगी तो गुड़ खा लो चुपचाप से। गुड़ खा लो, सही। कोशिश रहती है पैकेट नहीं खोलने देती मैं इन सबको, किसी को ले ले आते हैं, फिर मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ कि क्यों ढाला है, अब मेरे को कौन खत्म करेगा, खाने वाला कौन है, फिर बांटती घूमती हूँ। अच्छा जी दीदी, उपनिषद का जो क्लास अभी चल रहा है, जब भी उसमें जो इम्पोर्टेंट लगे उसका क्या एक अलग से ही बुक बना के रखना चाहिए लिख के, बिल्कुल, या? मेरी तो पता है कितनी कॉपियां बनी हुई हैं, एक, ये दो खुली पड़ी हैं, दो, ये तीसरी खुली पड़ी अच्छा। है, ये सब, पता है कितनी कॉपियां मेरे पास, मेरा पढ़ाई का खर्चा कितना बढ़ चुका है। मेरा पेन स्पेशल होता है, स्पेशल पेन है, बस इसी को यूज करती हूँ। मेरी बेटी स्पेशल ऑर्डर करती है मेरे लिए,
कॉपियां आती हैं तो 7-8 कॉपी एक साथ आती हैं, तो सब लिखती रहती हूँ। पढ़ना बिल्कुल स्टूडेंट बन गई हूँ, एक बच्चा बन गई हूँ, तो बिल्कुल बालक। मम्मी को पढ़ाओ। दीदी इतने सारे वेद ये उपनिषद होते हैं, तो सबका कैसे कैसे अलग अलग डायरी में लिखना होगा ना। जी दीदी, एक इसकी डायरी हाँ, में जैसे थोड़ा थोड़ा गीता की पाठ अलग करके। कॉपी बना ली, गीता की अलग कॉपी बना हाँ, ली, और हम भी कई कॉपियां बनाए हैं दीदी, कई डायरी में रहा है। सांख्य दर्शन का अलग है, ऋग्वेद का अलग है, उपनिषद का एक अलग बनाए हैं। ऐसे करके मैं भी बहुत मोटी मोटी डायरी आता है। हम लोग के यहाँ सीमेंट का दुकान है, तो कंपनी वाला से आता है, तो सब सारे कई डायरियां मैं ले ली हूँ और उसको बनाती रहती हूँ, भी उसी में लिखती हूँ। लिखो, उसको लिखने से अच्छा होता है। पहले मैं केवल गायत्री मंत्र लिखती थी, अब मैं गायत्री मंत्र 1 पेज लिखकर बाकी समय ये उपनिषद लिखती हूँ ज्यादा। मेरे पति लिख रहे हैं ना, तो मैं खुश होती हूँ, लिख रहे हैं ना, चलो काम हो रहा है, लिखने दो इनको। तो चलिए मीटिंग को एंड करते हैं। चलिए, आप भी किसी दुकान पर हैं कविता दीदी? क्या बिजनेस है आपका? ये दीदी हमारा पार्लर है, अच्छा, हाँ बताया था आपने, पार्लर है, हाँ ठीक है। इसलिए बीच बीच में ऑफ करना पड़ता है वीडियो। और कभी कभी इतना सुंदर क्लास चलता है, लेकिन सुन भी पा रहे हैं तो कर नहीं पाते हैं। थोड़ा सा तो इस टाइम में पीक टाइम रहता है हम लोगों का ठीक है, शाम में। 4 से 5, हाँ ठीक है दीदी। लेकिन मैं आपकी ग्राहक नहीं हूँ, पता है आपको, मैं खुद ही करती हूँ मसाज। हाँ दीदी, जरूरत का है। कभी कभी तो डर लगता है, कस्टमर के सामने हम लोग बात करते हैं, हम लोग का ग्लेज ऐसे भी बढ़ता है। पता है दीदी, मैं भी कुछ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ तो कर्म है तो करते हैं, नहीं खुद का नहीं, नहीं कमाने के लिए तो गुरुदेव ने मना नहीं किया, लोगों को सुंदर बनाना तो जरूरी है ना, इसमें क्या बात है। करते दीदी। सफाई करती हैं आप, हाँ। चलिए दीदी, चलिए मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्र मिल गई हैं, प्रणाम। तो कल हम गीता की क्लास रखेंगे, ठीक है? ओके। दीदी को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव दीदी, जय प्रणाम। गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। चलिए मीटिंग, बहुत अच्छा लगा दीदी, प्रणाम। थैंक यू।